Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter that is India's climate. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे थे. आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या सीजन्स होते हैं इंडिया में. The weather department of India has divided the year into four seasons. First summer, rain, monsoon. Third autumn. Fourth winter. First summer. The summer falls between March and May in India. The sun shines directly on the equator on Earth 21st. The temperature keeps rising on the northern hemisphere from March until May. On June 21, the sun is directly over the Tropic of Cancer. The temperature is at peak in North India at this time. Because of the high temperature, a low pressure belt is created from the Thar Desert in the west to the Gangetic Plains in the east. From March to May, the hot and dry westerly winds blows across northern India during the day. The slow down at night and blow in different directions. These winds are called Lu. These winds blow across Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and other parts of the northern plains. During this month, these areas experience fierce dust storms accompanied by showers that help to lower the temperature. These dust storms have different names in different places. They are called Kal Baisakhi in West Bengal and they are called Amravrishti in South India. Sometimes the hot winds encounter the cool breeze with the sea to cause cyclones accompanied by strong winds and rain. ठीक है, यहाँ पर आपका बताया गया है समर सीजन के बारे में. समर सीजन कब आता है? आपका मार्च से मई के बीच में आता है, जब सन जो है वो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्या है, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के सीधे सीधे में, ठीक है, डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ता है. ठीक है, कब पड़ता है? तो मार्च 21 को पड़ता है. उस वक्त से आपकी जो गर्मी है, ठीक है, समर सीजन है, वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है. द टेम्परेचर कीप्स राइजिंग इन नॉर्थ. उस वक्त से क्या है, मार्च से लेकर मई तक गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है. 21 जून को सन जो है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने में होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है नॉर्थ इंडिया में. हाई टेम्परेचर की वजह से और लो प्रेशर बेल्ट की वजह से जो थार डेजर्ट है और गैंगेटिक प्लेन्स है ईस्ट में, ठीक है, वहाँ पर क्या है, आपका गर्म हवा चलती है जिसको लू भी कहा जाता है. ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि यहाँ घर में भी अगर आप गर्मी के टाइम पे जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो कई बार मम्मी या पापा जो भी हैं जाने से क्या है मना कर देते हैं कि बाहर लू चल रहा है, या फिर आप लोग लू सुने होंगे, जो गर्म हवा जो चलती है गर्मी के टाइम पे उसे लू कहा जाता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. अब इसको लू भी कहा जाता है. ठीक है, ये जो विंड है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे नॉर्थर्न स्टेट्स, नॉर्थर्न प्लेन्स में से ब्लो होती हुई आती हैं. इस मंथ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह पर. इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में और अमरावृष्टि साउथ इंडिया में. नेक्स्ट है रेन्स, मॉनसून. The rainy season falls between June and September in India. About 85 to 90% of the rainfall across India is experienced during this month. Along with India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Nepal and Pakistan also get rainfall during this month. At this time, the temperature, air pressure, wind direction and the rainfall pattern is different from the other seasons. The temperature falls because of the moisture in the air. Agriculture works begins at this time. ठीक है, यहाँ पर रेनी सीजन के बारे में बताया गया है जो कि जून से लेकर सितंबर में आता है इंडिया में. इस बीच में, ठीक है, इस मंथ में हमारे जितना भी पूरे हमारी साल में जो रेनफॉल होता है उसका 85 से 90% रेनफॉल इसी मंथ में होता है. इसी मंथ में, ठीक है, यही जून से सितंबर में ही इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में भी रेनफॉल होता है इसी सीजन में. ठीक है,
इस वक्त पे जो टेम्परेचर है, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन और रेनफॉल पैटर्न जो है वो बाकी सीजन्स के मुकाबले में क्या रहता है, अलग रहता है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो मॉइस्चर, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, जिसके वजह से मॉइस्चर इन एयर, मतलब मॉइस्चर मीन्स आप लोग सुने होंगे उमस करके एक वर्ड सुने होंगे, ठीक है, बहुत उमस लग रहा है, अचानक से क्या है गर्मी लगने लग जाती है और चेहरा पूरा ऑयली हो जाता है, ठीक है, वहीं पर ये मॉइस्चर इन द एयर मीन्स यहाँ पर वही है, उमस से इसका रिलेशन है, उमस बोला जाता है, ठीक है। और इसी वक्त पे, ठीक है, रेनी सीजन पे ही क्या है, जो एग्रीकल्चर वर्क होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। फार्मर्स जो है वो अपने एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने का काम करते हैं इसी सीजन में। साउथ वेस्ट मॉनसून, the rainfall between June and September in India is known as the monsoon. The word monsoon was first used in India in earlier centuries. Arab traders sailed by ship with the help of the winds that blew across the Arabian Sea. They called these winds mausim, after the Arabic word for season. So the winds that brought rain to India every year came to be known as the monsoon. These winds blow from the southwest direction, so the monsoon is called the southwest monsoon. The monsoon spread across India from the southwest direction. When the monsoon winds reach the northeast, they turn and blow in a northwesterly direction. अब देखिए यहाँ पर जो रेनफॉल जून से सितंबर में होता है उसको मॉनसून भी कहा जाता है। जो ये वर्ड है मॉनसून वो फर्स्ट यूज इन इंडिया कब यूज हुआ था, तो देखिए जब अरब ट्रेडर्स जो थे वो अपनी शिप को लेकर इंडिया में आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, उस वक्त में उन्होंने इस विंड्स को नाम दिया मौसीम, ठीक है, मौसीम उन्होंने नाम दिया था, वो जो कि बाद में चेंज होकर क्या है मॉनसून में बदल गया। ये जो विंड है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए आते हैं, इसलिए साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। देखिए द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इज व्हाट कॉजेस द साउथ वेस्ट मॉनसून। देयर आर सेवरल कॉजेटिव फैक्टर्स व्हिच वी शैल नाउ डिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ वेस्ट मॉनसून जो है वो क्यों बनता है, ठीक है, क्या उसके कॉजेस है, क्या उसका बनने का रीजन है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो बनता है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द एक्सेसिव समर हीट इन May June, a low pressure area is created in the atmosphere stretching across Peshawar, Pakistan, Afghanistan and Rajasthan. At the same time, a high pressure area forms in the southern hemisphere stretching from the island of Madagascar up to the coast of Western Australia. The Arabian Sea is also a comparatively high pressure area at this time. As a result, the southeast trade winds cannot blow northwards. After May, air pressure declines over the Arabian Sea. Once this happens, the southeast trade winds blow rapidly toward the low pressure area in the northwest. They blew across the ocean at 30 km per hour, so that they are moisture laden. As they cross the equator from the southern hemisphere, they change direction according to Ferrell's law, turning right and blowing in a southwesterly direction. These winds are called the southwest monsoon winds. The moisture laden winds bring heavy rainfall to India. अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे। मई और जून में क्या है, मई और जून में क्या होता है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, एक्सेसिव समर होता है जिसकी वजह से जो यहाँ प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो क्रिएट हो जाता है, जो जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है, इंडिया में जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, ठीक। अब यहाँ पर जो एटमोसफियर है वो क्या करता है, पेशेवर मीन्स यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास का जो पाकिस्तान के आसपास का जो एरिया है वहां पर से वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान, ये सारे एरिया जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया में रहते हैं। और उसी टाइम पे, ठीक है, ये जो आपका एरिया है वो गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरिया में
बन जाता है मई जून के टाइम में, जिसकी वजह से एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी टाइम पे ही जो हाई प्रेशर है वो, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो आपका यहाँ से क्या हो रहा है, हाई प्रेशर एरिया बनते हुए आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर एरिया, लो प्रेशर यहाँ पर है और हाई प्रेशर यहाँ पर है, तो लो प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर को क्या करता है, खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मौसम है वो वहाँ पर से चेंज हो रहा है। ये आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। मीन्स कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ रहती है, जैसे आप लोग पानी गर्म करते हो, ठीक है, पानी गर्म करते हो तो ठंडा पानी गर्म होता है, ना कि गर्म पानी गर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर आप गर्म पानी में ठंडा पानी डाल दोगे तो ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा खुद ब खुद। उसी तरीके से जैसे लो प्रेशर एरिया है और एक जगह पे हाई प्रेशर एरिया है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स ताकि दोनों का जो प्रेशर एरिया, जो दोनों का जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसीलिए जो हाई प्रेशर एरिया है वो वहाँ पर आता है, जिसके बाद में फिर जो मानसून है वो आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मदागास्कर की जो कोस्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है। अरेबियन सी में भी बहुत हाई प्रेशर एरिया उस वक्त पे रहता है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो नॉर्थवर्ड्स ब्लो नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण से इंडिया में क्या है, साउथ वेस्ट से होते हुए मॉनसून आ जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, when the earth's surface heats up, the air around the equator heats up. Due to this, a low pressure zone is created in the atmosphere near the equator. The winds blows from the northern and southern hemisphere coverage at the low pressure tropical zone. Hence this zone is known as intertropical convergence zone. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त पे क्या है, गर्मी रहती है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मीन्स यहाँ पर इक्वेटर का जो एरिया है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है इक्वेटर के पास में। तो जो विंड है जो ब्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ हेमिस्फीयर में, वो क्या हो जाती है, कवर्ज हो जाती है, मीन्स कन्वर्ज हो जाती है। मीन्स एक कन्वर्ज मीन्स जैसे आपका ये एरिया जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ज हो जाता है, मीन्स एरिया जो है वो स्मॉल हो जाता है। अगर आपका ये टेप देखे ना अपना, टैप मीन्स आइसक्रीम का कोन देखे हो ना, उसमें ना आइसक्रीम के कोन में जो सबसे जो एक तरफ क्या रहता है, बड़ा हिस्सा रहता है, और दूसरी तरफ क्या है, छोटा हिस्सा रहता है। तो कन्वर्ज मीन्स वहाँ पर ये क्या है, ये जो या बड़े हिस्से से जो छोटे हिस्से में जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्ज बोला जाता है, मीन्स छोटा हो जाता है। वही होता है यहाँ पर, कन्वर्ज होने के वजह से वहाँ पर लो प्रेशर जो है वो ट्रॉपिकल जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो वहाँ पर बन जाता है। द सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn throughout the year. The low pressure zone around the equator also keeps changing its position. In June, the sun rays fall directly in the Tropic of Cancer, so the low pressure zone shifts to the north from the equator. In December, the sun rays fall directly on the Tropic of Capricorn, so the low pressure zone shifts to the southern hemisphere. This shift attracts the trade winds फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर वही बता रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जो सन रेज हैं वो क्या है, डायरेक्टली पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के बाद में इक्वेटर के साथ में वो लोग क्या करते रहते हैं, अपना जो प्रेशर है वो चेंज करते रहते हैं। जून में सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि नॉर्थ में शिफ्ट होकर इक्वेटर के पास फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। लो प्रेशर जोन शिफ्ट्स टू द नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। वो क्या होता है, लो प्रेशर जो एरिया है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। दिसंबर में यहाँ पर
जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जिस फिर वही है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में लो प्रेशर एरिया जो है वो बनता है, जिसकी वजह से प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर हाई प्रेशर आता है, जिसके बाद में वहाँ पर मॉनसून जो है वो होता है। आपका आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।